इस कैंडल के नीचे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमारा ट्रेड था, अभी ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसका सिंपल सा फंडा देखा जाए तो जब भी मार्केट में एक 3 या 4 रेड कैंडल बनती है, उसके बाद अगर मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनाती है, जस्ट लाइक ये एक रेड कैंडल है जो ऑर्डर ब्लॉक के रूप में इसका लिक्विडिटी स्वेप करके ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर चुकी है, तो हम इस ऑर्डर कैंडल के हाई पे एक रखेंगे ऑर्डर, और इसी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे जो हमें यहाँ देखने को मिल रही है। अगर इस कैंडल का ब्रेक डाउन होता है तो हम इस ट्रेड से एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और जब तक एक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर रहेगी और इस कैंडल तक मेरा टारगेट रहेगा। चलिए टारगेट आने वाली है, चलो बहुत बढ़िया, टारगेट आ चुकी है, बहुत बढ़िया, थोड़ी सी बच रही है, बट अगर इसकी रिस्पेक्ट कैंडल की देखे जाए तो 2-4 पॉइंट ही हमें देखने को मिले रिस्पेक्ट आने में, यानी कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल काम कर रहा है और ब्रेकआउट बहुत बढ़िया। एक ये हमारा ट्रेड था और ये बहुत ही बढ़िया। इस चार्ट पे हम इसलिए ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि इस चार्ट को लॉगिन नहीं किया, डायरेक्ट ऑनलाइन पे मेरा मोबाइल में यह ट्रेड चल रही है और एक अच्छी खासी प्रॉफिट हमें देखने को मिल रही है, जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल से ट्रेड लेकर हम करीब 1.5% की मूव कैप्चर कर चुके हैं इथेरियम में। और देखते हैं इसका, हम अब इसको हाई टाइम पे हाई टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस करते हैं। अगर इस कैंडल के ऊपर एक कैंडल सस्टेन करती है और एक न्यू कैंडल अप अप साइड में जाती है तो हम एक और बड़ा मूव देखने को मिलेगी। चलिए हम इसको थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। तो ये देखिए हायर टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं 15 मिनट के चार्ट पे, यानी कि हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा $376, उसका नेक्स्ट टारगेट 349। तो हम इसको लगा लेते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट टारगेट, और अब हम सेकेंड टारगेट की ओर जाएंगे जो आज का हाई हाई है। ये हमारा सेकेंड टारगेट हो गया। अब हम अभी ट्रेड में बने चुके हैं। अब हम स्टॉप लॉस को इस कैंडल के ऊपर लेके चले जाएंगे, ताकि हमारा अगर पोजीशन मार्केट में गिरावट भी आए तो हम प्रॉफिट में ही अपना ट्रेड को डालेंगे। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम ट्रेड लिए। अब इस इसका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रखते हैं। जैसे ही इस कैंडल के नीचे आती है हम अपना स्टॉप लॉस हटा देंगे। अगर आप फर्स्ट टारगेट को ट्रेल करके ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दीजिए। हम कुछ पॉइंट इसमें से ट्रेड को कट कर दिए हैं, कुछ पॉइंट्स बचा हुआ है, यानी कि 50% हम ट्रेड को सेल कर चुके हैं और 50% हमारा ट्रेड अभी चल ही रहा है। हम हमारा टारगेट होगा ये कैंडल जो हमें बता रहा है 376। अगर इस कैंडल को ब्रेकआउट होती तो हम टोटल टारगेट एग्जीक्यूट कर देंगे और आज सबसे बड़ा हमारा प्रॉफिट देखने को मिलेगी, जो करीब, अगर इसकी टारगेट प्रोफेबिलिटी की बात करते हैं तो आपको दोस्तों बताते हैं कितनी आई है। अगर इस कैंडल के ऊपर से देखा जाए तो करीब हमें 1.6% की टारगेट मिल चुकी है, और अगर इसके ऊपर जाए तो हमें करीब 3% की इथेरियम में प्रॉफिट देखने को मिलेगी। अभी हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1.5% के ऊपर चल रही है। तो हमारा टारगेट रहेगा कि ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के ऊपर करें और एक लंबी ब्रेकआउट में देखने को मिले। और जिस जिस तरह से मार्केट अभी मूव कर रही है, हमें पूरी
भरोसा है कि मार्केट अभी बाइंग जोन में आ चुकी है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम की बात किया जाए तो ये ये हमारा डेड एरिया। अगर इस एरिया की रिजेक्शन करके ब्रेकआउट करती है तो हमारा थर्ड टारगेट होगी 2477 की, जो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। जो एक आवर टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। एंड चलिए अपना ट्रेड 5 मिनट पे ही देखते हैं। तो अभी भी हमारा प्रॉफिट बना हुआ। हम इस कैंडल का हाई पे लिए थे। हम अपने स्टॉप लॉस को 20 से 30 पॉइंट ऊपर कर चुके हैं, ताकि अगर मार्केट में पैनिक सेलिंग भी आए तो हमारा ऑर्डर पॉजिटिव में एग्जीक्यूट हो। हम कुछ पॉइंट को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं ट्रेल करके। चलो ब्रेकआउट अगर इस कैंडल ने सस्टेन कर ली तो एक अच्छी खासी ब्रेकआउट देखने को मिलेगी। चलिए, बूम लका बूम लका बूम लका बूम बूम। बहुत बढ़िया, मेरा सब सेकंड टारगेट आ चुकी है। अब थर्ड टारगेट की ओर हमारी कैंडल जा रही है। ऑर्डर ब्लॉक से ऑलमोस्ट हम 2% प्रॉफिट में जा चुके हैं, जो हमें अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। चलो कमान कमान कमान, वन मूव वन मूव वन मूव वन मूव, गो अहेड गो अहेड गो अहेड गो अहेड गो अहेड। आ रही है हमारी टारगेट आ रही है। जैसे ही हमारा इस 380 के पास आएगी, हम पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देंगे और हमारी एक अच्छा खासा ट्रेड में प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। चलो कमान गाइस, कमान कमान, गो अहेड गो अहेड। जिस तरह से मार्केट में भी बाइंग देखने को मिल रही है, यहाँ वॉल्यूम भी हमारी एक खतरनाक वॉल्यूम, जो इस टोटल वॉल्यूम को बीट कर एक अच्छी खासी वॉल्यूम टावर बना चुकी है। ये देखिए, अगर हम RSI को लेते हैं, RSI को हम अभी भी 68 पे चल रही है RSI। हम RSI को थोड़ी सी अपनी मॉडिफिकेशन के से चलाएंगे। इसमें भी हम स्टाइल में आएंगे, इसको हम 60 करेंगे अपर लिमिट को, और लोअर लिमिट को 40 करेंगे। ये हमारा ट्रेड करने का अलग ही रूल है। यानी कि हमारा ये साइन दे रही है कि RSI ओवरबॉट कर चुकी है। देखिए, RSI जैसे ही 40 के नज़दीक आई, एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनी। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनते ही मार्केट मूव कर गई, और यह ऑर्डर ब्लॉक हमारी RSI 68 पे ट्रेड कर रही है। जैसे ही ये 80 के क्रॉस करेगी, हमारा टारगेट भी ऑलमोस्ट आ ही जाएगा। हाँ जी सर। जी सर। कौन बोला? जी सर। ठीक है सर। ठीक है। नहीं नहीं, तो सर मेरे को कॉल नहीं आया था ना कि जाना है। ठीक है सर, तो मैं कल ड्यूटी ही आ जाता हूँ। बोल देंगे लोकेश सर से आप बात करिए या डिपार्टमेंट से, उसके बाद हम। ठीक है सर। जी जी। जी सर।
ठीक है, ठीक। ठीक है। तो हमारी ट्रेड अभी चल रही है और थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं। फर्स्ट टारगेट तो आ चुकी है, सोच रहे हैं थोड़ी सी सेकंड टारगेट की ओर आ जाए तो अच्छी रहेगी हमारे लिए और एक नए ट्रेडर के लिए भी, जो अभी हाल ही मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है फॉरेक्स में। देखते हैं, एक वैसे भी हम एसेल को थोड़ा ऊपर ले जा चुके हैं ताकि हमारा प्रॉफिट कटे भी तो प्रॉफिट में ही, क्योंकि हम ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लिए थे, उसके ऊपर करीब 20 10 15 पॉइंट ऊपर ही है मेरा टारगेट। तो अच्छी है, 50% को सोल्ड आउट कर भी चुके हैं। चलिए अब अपनी थोड़ी सी स्टॉप लॉस इस कैंडल को नीचे ले जाते हैं। अगर एक कैंडल को ब्रेक डाउन होती है तो मे भी मार्केट में सेलिंग आ सकती है, और अगर ब्रेकआउट हुई तो हम एसएल को ऊपर की ओर शिफ्ट करते जाएंगे हर कैंडल की लोअर जोन को। चलिए, मार्केट ने तो कैंडल को ब्रेकआउट कर चुकी है अच्छी से। अब देखते हैं, 4 मिनट बच रही है कैंडल को होने में, क्या होता है। चलिए, हमारी आने वाली है सेकंड टारगेट। कम ऑन गाइस, कम ऑन, आने वाली है। लेट्स सेलिब्रेट इट, लेट्स सेलिब्रेट इट। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। हमारा 72 RSI भी जा चुकी है, 80 प्लस करेगी हम दोस्तों इसका। 80 82 85 RSI अगर जाती है ओवरबॉट में तो हम वहाँ पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी सिग्नल है ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। चलो देखते हैं क्या होता है। अभी हमारे पास करीब 3 मिनट से ज़्यादा समय है इस ट्रेड में बने रहने के लिए। अगर ये ट्रेड 3 मिनट के अंदर क्लोज कर देती, ब्रेकआउट कर देती है, तो हमारी एक अच्छी खासी गैप ट्रेड में मिल जाएगी और हमें बहुत ही बिग प्रॉफिट यहाँ देखने को मिलेगी। करीब हम 100 150 डॉलर बना चुके हैं और 70 80 डॉलर मेरा प्रॉफिट में चल रहा है, क्योंकि 100 150 डॉलर मैं प्रॉफिट बुक करके निकल दिया था। अब 120 डॉलर आ चुकी है प्रॉफिट। तो चलिए, प्रॉफिट में बने रहते हैं। अगर ये 120 डॉलर जाती है भी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं 50% अपनी ट्रेड का सेल कर चुका हूँ और 50% से ट्रेड को ट्रेलिंग कर रहा हूँ। देखते हैं, अभी तो सब अच्छी चल रही है। ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनी एक अच्छी खासी, उसकी ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छी मार्केट सस्टेन किया। उसके बाद 2 कैंडल लगातार हमें बहुत ही बड़ा बाइंग देखने को मिल रहा है। तब हम एसएल को बहुत ही ऊपर तक ले जा चुके हैं। अगर इस कैंडल के नीचे भी आती है तो ऑलमोस्ट हमारा प्रॉफिट ही रहेगा। जैसे ही इस कैंडल क्लोज होगी, नेक्स्ट कैंडल के नीचे हम एसएल को ले जाएंगे और थोड़ा सा एसएल को और टाइट कर लेते हैं इस कैंडल का नीचे। अगर इस कैंडल का ब्रेक डाउन हुआ तो हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगी, वो भी प्रॉफिट में हो जाएगी। और इसके बाद हम एक दोबारा चलिए, हमारा एसएल बचा हुआ है और ट्रेड भी चल रहा है। तो आज की हमारा पहली ट्रेड थी, इस समय लिया, जो करीब मार्केट में ठीक 7:45 में मूव देखने को मिली।
करीब 7:30 से मार्केट में